अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे स्मार्ट पर्सन कौन था, तो आपका जवाब यकीनन एल्बर्ट आइंस्टाइन ही होगा। लेकिन दुनिया की तारीख में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका इंटेलिजेंस आईक्यू लेवल आइंस्टाइन से भी ज्यादा था। तो आज एंग्री अल्फा डॉट टीवी आपको उस इंटेलिजेंट के बारे में बताने जा रहा है। एटीन 1898 में अब तक का रहने वाला सबसे ज़हीन इंसान अमेरिका में पैदा हुआ। उसका नाम विलियम जेम्स सीडिस था। उसके पेरेंट्स खुद से ही बहुत ज़हीन थे। उसके फादर एक साइकोलॉजिस्ट और उसकी मदर एक डॉक्टर थी। एक दिन उसके पेरेंट्स ने उसे एक लेटर लिखते हुए देखा जब वो सिर्फ 1 साल का था, और 2 साल की उम्र में उन्होंने उसे एक न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखा। यहाँ से उसके पेरेंट्स को रियलाइज हुआ कि उनका बच्चा कुछ स्पेशल है। उन्होंने उसकी एजुकेशन के लिए उसकी बुक्स, नॉवेल्स, डिक्शनरीज, टेक्स्ट बुक्स और मैप्स पर इन्वेस्टमेंट की। 8 साल की उम्र में वो इतना इंटेलिजेंट हो चुका था कि वो इंग्लिश, लैटिन, फ्रेंच, हिब्रू, टर्किश और आर्मीनियन आसानी से फ्लुएंटली बोल और लिख सकता था। उसके पेरेंट्स भी अपने बेटे की एबिलिटीज पर बहुत इम्प्रेस थे। उन्होंने ये फील किया कि उनका बच्चा एक रेगुलर स्कूल से बहुत ब्राइट था। वो अपने सब क्लासमेट्स और टीचर से बहुत ज्यादा आगे था। उन्होंने उसका एडमिशन हॉर्वर्ड्स में करवा दिया जब वो सिर्फ 9 साल का था, लेकिन स्कूल ने उसे इतनी कम उम्र में ज्वाइन करने के लिए अलाउ नहीं किया। तो अगले 2 सालों के लिए उसने अपना प्रीवियस स्कूल ही अटेंड किया। उसने अपना एक नॉवल, कुछ फ्रेंच में पोएम्स और एक कॉन्स्टिट्यूशन यूटोपिया के लिए लिखी। उसका ज्यादा इंटरेस्ट साइंस में होता था, लेकिन वो काफी सारी नॉलेज की फील्ड्स में महारत हासिल कर चुका था, जैसे कि मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लैंग्वेजेस, पॉलिटिक्स, बायोलॉजी, फिलॉसफी और भी बहुत कुछ। आखिर वो 11 साल का हो गया और उसे हार्वर्ड में एडमिशन मिल गया। वहाँ के सब स्टूडेंट्स और टीचर्स उसके नॉलेज लेवल की वजह से बहुत शॉक थे। वो हर एग्जाम आसानी से पास कर लेता था, और यहाँ तक कि वहाँ के मैथ्स क्लब में मैथमेटिक्स के मुश्किल सब्जेक्ट 4 डायमेंशनल बॉडीज का लेक्चर देता। ना सिर्फ स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स भी उसकी क्लास अटेंड करते। लेकिन नॉलेज ही वो सब कुछ नहीं था जो उसे चाहिए था, क्योंकि उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कोई भी उसे समझ नहीं पाता था और लोग उसे अपना फ्रेंड बनाने से अवॉइड करते थे। विलियम 16 साल की उम्र में हार्वर्ड से ग्रेजुएट हुआ और एक टीचिंग की जॉब करने लगा, लेकिन वो वक्त के साथ साथ एक फेमस सेलिब्रिटी भी बन चुका था। लोग उसके बारे में न्यूज़पेपर पर लिखने लगे और रिपोर्टर्स उससे इंटरव्यू लेने के लिए उसके पीछे पड़ गए। इस सब से बचने के लिए विलियम ने अपना टाउन छोड़ दिया और कहीं और शिफ्ट हो गया, लेकिन फिर भी उसने बुक्स लिखना ना छोड़ी और बहुत सी बुक्स कुछ डॉलर्स में सेल भी कर दी। विलियम अब 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोल सकता था। वो न्यूयॉर्क में कारपेंटर की जॉब पर फिट हुआ ताकि कोई उसे पहचान ही ना सके। उसने वहाँ फ्रेंड्स ढूंढे और 1937 में उसकी लाइफ चेंज हुई, जब वहाँ एक लड़की उसकी फ्रेंड बनी और विलियम उसे अपनी हर बात शेयर करने लगा। लेकिन थोड़े अरसे बाद उसे शौक हुआ कि वो लड़की एक रिपोर्टर थी और उसकी हर बात की रिपोर्ट लेकर उसके सीक्रेट्स को लीक आउट करती थी, और एक मैगजीन भी उसकी सैड लाइफ पर बनाई गई जिसमें उसकी हर प्राइवेट बात थी। उसने इस बात पर कोर्ट में ये मैगजीन स्यू करने के लिए केस किया, लेकिन वो केस हार गया क्योंकि जज ने उसे एक पब्लिक पर्सन कंसीडर किया, और इसमें कुछ गलत नहीं था कि एक पब्लिक पर्सन की लाइफ के बारे में जाना जाए। इस सब के बाद उसने अपना घर छोड़ा और लोगों से बचने के लिए कहीं और भाग गया। अब किसी को भी नहीं पता था कि उसने अपनी जिंदगी के बाकी साल कैसे गुजारे। फिर वो 1944 में मर गया। तकरीबन कोई भी उसकी लाइफ को नहीं समझ पाया। उसने अपनी जिंदगी में बहुत से आईक्यू टेस्ट दिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल 160 पॉइंट्स था, लियोनार्डो डा विंची का 180 पॉइंट्स था और विलियम जेम्स सीडिस का आईक्यू लेवल 250 से 300 पॉइंट्स के बीच में था। वो हिस्ट्री का सबसे स्मार्ट और जीनियस पर्सन था।